हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग साइंस का स्पेशल साइंस क्वेश्चन हम लोग करेंगे टॉपिक वाइज। जो कि आज हम लोग का जो पहला हम लोग का टॉपिक होगा आज मापन का होगा। क्या इस किस चीज़ का? मापन का, मेजरमेंट का होगा। देखिए, हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि सूची वन सूची दो दिया गया है, उसको मिलान करना है। कह रहा है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप जो है किस चीज़ को मापने के लिए है? तो हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए। स्टेथोस्कोप जो है हृदय की ध्वनि सुनने वाला क्या है? यंत्र है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अगला है ऑप्शन हम लोग का स्फिग्नोमैनोमीटर, जो कि रक्तचाप मापने के लिए क्या है? उपयोगी है। और आपका है कैरेट मीटर, जो कि आपका किस चीज़ को मापता है? तो मापता है सोने की शुद्धता पता लगाने के लिए। और लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। यानी कि इसका ऑप्शन क्या होगा? आपका सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग और कुछ विस्तार से जानते हैं कि सबका कब आविष्कार हुआ, कैसे हुआ। तो देखिए, हम लोग का जो स्टेथोस्कोप है ये चिकित्सक द्वारा रोगी के शरीर की आंतरिक ध्वनियों को सुनने के लिए किया जाता है। जो कि इसमें सबसे फेमस क्या है? हृदय के लिए, फेफड़ों के लिए और आंतों के लिए। हृदय के लिए, फेफड़ों के लिए और आंतों के लिए। इस यंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो इस यंत्र का आविष्कार एक फ्रांसीसी चिकित्सक रेने लेनेक ने किया था। किसने किया था? फ्रांसीसी चिकित्सक रेने लेनेक ने किया था। कब किया था? वर्ष 1816 ईस्वी में किया था। कब किया था? वर्ष 1816 में। अब आता है हम लोग का स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर जो हम लोग का है उसको रक्तचाप मापी के द्वारा शरीर का रक्त दबाव क्या करते हैं? मापा जाता है। इस यंत्र का जो आविष्कार है वर्ष 1881 में ऑस्ट्रेलियाई चिकित्सक सैमुअल सिगफ्रीड कार्ल वान बेस द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? फिर से एक बार नाम को रिपीट करते हैं। सैमुअल सिगफ्रीड कार्ल वान बेस के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1881 में। अब हम लोग का नेक्स्ट जो आता है होता है कैरेट मीटर। कैरेट मीटर जो हम लोग का होता है इस एक वैज्ञानिक यंत्र है जिसके द्वारा एक्स किरणों में प्रयोग से, यानी कि एक्स किरणों के प्रयोग से सोना, चांदी, प्लेटिनम, आपका होता है प्लेडियम, रोडियम तथा अन्य बहुत सारे ऐसे जो मिश्र धातु हैं जिसकी क्या करता है? गुणवत्ता एवं उनके धात्विक जो संगठन का क्या करता है? परीक्षण करता है। आपका है लक्स मीटर, जो कि आप लोग जानते होंगे कि लक्स मीटर क्या करता है। तो लक्स मीटर का जो प्रयोग होता है किसी क्षेत्र विशेष में पड़ने वाले प्रकाश द्वारा जो उत्पन्न जो चमक होती है, चमक की तीव्रता, उसको मापने में काम करता है। तो आप लोग इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर हम लोग का कह रहा है कि ये भी सूची वन सूची दो है, इसको भी मिलान करना है। उपकरण यंत्र दिया है और मापन की राशि दिया गया है। और मीटर जो होता है किस चीज़ को मापता है? तो अमीटर जो होता है हम लोग को, अमीटर जो किस चीज़ को मापता है? तो विद्युत विद्युत धारा, यानी कि विद्युत एम्पियर, यानी कि विद्युत धारा को मापता है। किस चीज़ को? विद्युत धारा को मापता है। हाइग्रोमीटर किस चीज़ को मापता है? आर्द्रता को मापता है, सापेक्ष आर्द्रता को। और स्प्रिंग तुला है, किसको मापता है? तो होता है आपका भार माप, यानी कि भार को मापता है। और बैरोमीटर दाब को मापता है। यानी कि इस हिसाब से आपका ऑप्शन क्या होगा? बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, अमीटर जो होता है, अमीटर यानी किसी विद्युत परिपथ से बहने वाली धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा को हम लोग जो है एम्पियर, यानी कि कैपिटल ए से उसको हम लोग सूचित करते हैं। हाइग्रोमीटर जो होता है मौसम विज्ञान से क्या है? संबंधित क्या है? एक यंत्र है जिसके माध्यम से जो होता है वायु में आर्द्रता तथा जलवाष्प की मात्रा मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से वायु में आर्द्रता को तथा जलवाष्प की मात्रा को मापा जाता है। एक आपका आता है स्प्रिंग तुला। स्प्रिंग जो तुला होता है फ्रेंड्स हम लोग का, या इसी को बोलते हैं हम लोग कमानीदार तुला भी बोलते हैं। एक प्रकार का क्या है? ये भार मापी है। क्या है? एक प्रकार का भार मापी है। बैरोमीटर जो होता है हम लोग का, वह वायुमंडलीय दाब को क्या करता है? मापा जाता है। यानी कि वैज्ञानिकों द्वारा मौसम की जो भविष्यवाणी करने के लिए इस यंत्र का किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। यानी वैज्ञानिकों के द्वारा मौसम की भविष्यवाणी करने में इस यंत्र का महत्वपूर्ण क्या है? योगदान है। अगला क्वेश्चन कर हम लोग का कह रहा है कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है?
ये पायरोमीटर जो है कह रहा है किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। तो पायरोमीटर जो होता है, पायरोमीटर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, अत्यधिक उच्च तापमान की माप की जाती है, यानी अत्यधिक उच्च तापमान को माप किया जाता है, यानी कि उच्च ताप के। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, क्या होगा, सही होगा। देखिए जो होता है, यह मुख्यतः जो होता है पायरोमीटर गतिशील वस्तुओं तथा उन सतहों के मापन हेतु प्रयुक्त होते हैं जिन्हें क्या करते हैं, स्पर्श करना तथा उस तक पहुंचना क्या है, संभव न हो। पायरोमीटर क्या होते हैं, दो प्रकार का होता है, याद रखिएगा। पायरोमीटर कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। एक विकिरणीय उत्पाती पायरोमीटर होता है और एक प्रकाशीय उत्मापी पायरोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, कह रहा है कि रडार उपयोग में आता है। रडार कह रहा है किस उपयोग में आता है, तो रडार जो होता है हम लोग का रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में आता है, यानी कि ऑप्शन इसका क्या होगा, सी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो रडार जो होता है ना, रडार किसी वस्तु का पता लगाने की प्रणाली है इसमें रेडियो तरंगों के प्रयोग से किसी वस्तु की उपस्थिति क्या करते हैं, उपस्थिति हो यानी कि दिशा, गति आदि को क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। रडार का जो प्रयोग होता है वो क्या होता है, वायुयानों में, वायुयान जहाजों को निर्देशित मिसाइलों, मोटर वाहनों आदि की अवस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है। भूकंप मापी यंत्र कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सिस्मोग्राफ। क्या होगा, सिस्मोग्राफ। यानी देखिएगा भूकंप मापी, भूकंप यानी ज्वालामुखी विस्फोट, परमाणु परीक्षण व अन्य विस्फोट के कारण उत्पन्न भूगति मापने में क्या किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। एक आपका आता है रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल जो होता है, रिएक्टर स्केल एक लघु गणितीय पैमाना है जो कि 0 से 10 के बीच संख्या के माध्यम से भूकंप की तीव्रता या अथवा उसका जो परिणाम होता है उसको प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का, कह रहा है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग जानते होंगे बखूबी किसका प्रयोग किया जाता है, तो होता है सोनार का। किसका, सोनार का। यानी कि महासागर में जब डूबी हुई वस्तु जैसे पनडुब्बी हो गया आपका, हिम अथवा हिमखंडों का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सोनार का प्रयोग किया जाता है। और आप एक और इसमें बात आप लोग नोट कीजिएगा, इसमें जो होता है कौन सी तरंग होता है, तब पराश्रव्य तरंगे होती है। कौन सी तरंग, पराश्रव्य तरंगों के द्वारा वस्तु की स्थिति का पता लगाया जाता है। इस तरंगों की तरंग दैर्घ्य जो होता है ना, इस तरंगों की जो तरंग दैर्घ्य होता है कम होने के कारण इन्हें पतले किरण पुंज के रूप में क्या किया जाता है, अत्यधिक दूरी तक भेजा जा सकता है। यानी जो तरंग दैर्घ्य होता है पराश्रव्य तरंगे जो होता है अत्यंत पतला होने के कारण इसको अत्यंत दूरी तक हम लोग भेजने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, जिससे पनडुब्बी और हिमखंड का हम लोग पता लगाते हैं कि क्या हो रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ का इकाई दिया गया है और तब उसका प्राचल दिया गया है कि क्या है। तो देखिएगा जो दिया गया है वाट, वाट जो होता है किसका है, तो वाट जो होगा आपका शक्ति का होता है। किसका होता है, शक्ति का वाट होता है। नॉट किसका होता है, तो नॉट जो होता है आपका, नॉट मील समुद्री जहाज की गति मापने का यंत्र होता है, नॉट मील। और नॉटिकल मील जो क्या होता है, नॉटिकल मील किसका है, तो नॉटिकल मील जो आपका फ्रेंड होगा वो हो जाएगा आपका समुद्री दूरी का, और प्रकाश वर्ष जो होता है अंतरिक्ष में दूरी का। यानी कि इसके हिसाब से आपका जो जो सी नंबर जो ऑप्शन बन रहा है क्या है, बिल्कुल सही है। यानी कि वाट जो होता है शक्ति तथा सामर्थ्य को मापने की इकाई है, यानी कार्य करने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड, शक्ति बोलते हैं। नॉट जो होता है ना, नॉट ये समुद्र में जहाज की गति मापने की इकाई है। इसे नॉटिकल मील प्रति घंटा में भी व्यक्त किया जाता है। यानी कि एक नॉटिकल आपका होता है, एक नॉटिकल मील बराबर बोल देगा कि कितना किलोमीटर घंटा के बराबर होता है, तो एक नॉटिकल मील बराबर आपका 1.852 किलोमीटर घंटा के बराबर होता है। और नॉटिकल मील जो हम लोग का होता है, नॉटिकल मील समुद्री दूरी मापने की क्या है, इकाई है। यानी एक नॉटिकल मील यानी कि अक्षांश के 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट या इसको हम लोग बोल सकते हैं 1.852 किलोमीटर क्या होता है, बराबर होता है। और प्रकाश वर्ष आप लोग जानते ही होंगे कि प्रकाश वर्ष जो होता है वह दूरी होता है जो कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की जाती है। यानी कि प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी मापने की क्या है, इकाई है।
प्रकाश वर्ष जो है खगोलीय दूरी मापने की क्या है, इकाई है। यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर हम लोग बोल सकते हैं 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर। 10 के पावर 15 क्या होता है, 10 के पावर 15 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन कर हम लोग का कह रहा है कि शक्ति का मात्रक क्या है। शक्ति का मात्रक जो हम लोग का होता है वाट होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, वाट होता है। यानी किसी, देखिए शक्ति का मात्रक जो होता है क्या होता है, वाट होता है। यानी शक्ति को हम लोग जूल प्रति सेकेंड अथवा वाट में व्यक्त करते हैं। जो शक्ति को हम लोग किस में व्यक्त करते हैं, इसके मात्रक में जूल प्रति सेकेंड या वाट में व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। देखिए एक तरफ दिया गया है इसका जो मैक जो है, मैक जो उच्च दाब जो होता है किस चीज़ को दर्शाता है, तो उच्च दाब जो हम लोग का होता है ये मैक को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, मैक को। किसको, मैक को। तरंगदैर्घ्य जो है, तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम होता है, मात्रक दिया गया है एंगस्ट्रॉम होता है। दाब का पास्कल, जल प्रवाह का क्यूसेक। यानी कि इसका आपका क्या होगा, इसका 1 2 3 4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और हम लोग जानते हैं कि मैक जो होता है उच्च वेग को प्रदर्शित करता है। जो मैक जो होता है वो उच्च वेग को प्रदर्शित करने का क्या है, मात्रक है। मैक संख्या जो होता है वायु में जो ध्वनि की जो गति होता है, यानी कि वायु में ध्वनि की गति कितना होता है, 343 मीटर प्रति सेकेंड, 343 मीटर सेकेंड होता है, की तुलना में वायुयानों या अन्य वस्तुओं की गति को प्रदर्शित करता है। आपको बता रहे हैं हम कि तरंगदैर्घ्य का जो मात्रक होता है इसे एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। तरंगदैर्घ्य को किससे मापा जाता है, एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। यानी कि किसी सतह पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो लंबवत लगने वाला जो बल होता है, बल को हम लोग क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं। यानी कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो लंबवत जो लगता है बल, उसको हम लोग दाब बोलते हैं, यानी कि प्रेशर बोलते हैं। और दाब को हम लोग पास्कल में व्यक्त करते हैं। दाब को हम लोग किस में व्यक्त करते हैं, पास्कल में। यानी कि 1 पास्कल बराबर होता है आपका 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। और आपका होता है लास्ट में आपका आता है क्यूसेक। जो क्यूसेक जो होता है, क्यूसेक जो होता है क्यूबिक फीट प्रति सेकंड का संक्षिप्त रूप है। या जो क्यूसेक जो होता है यह प्रवाह की जो दर को प्रदर्शित करता है। क्यूसेक जो है किस चीज को प्रदर्शित करता है, तो प्रवाह की दर को प्रदर्शित करता है। यानी कि एक क्यूसेक जो होता है 28.317 लीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 28.317 लीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। जो इसका जो प्रयोग होता है फ्रेंड्स, समानतः जो होता है नदियों में जल प्रवाह के मापन में के लिए किया जाता है। जो क्यूसेक का प्रयोग होता है सामान्यतः नदियों में जो जल प्रवाह जो होता है उसके मापन के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग कह रहा है कि एक पारसेक यानी कि तारों के मध्य दूरियां मापने का मात्रक एक पारसेक बराबर है कितने प्रकाश वर्ष के। तो एक पारसेक बराबर जो हम लोग का होता है 3.25 प्रकाश वर्ष होता है। कितना होता है, 3.25 प्रकाश वर्ष होता है। यानी कि पारसेक जो होता है दूरी की इकाई है जो सौर मंडल के बाहर स्थिर सुदूर खगोलीय पिंडों यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स, इसको बोलते हैं हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट यानी कि खगोलीय पिंडों की दूरी मापने में प्रयोग की जाती है। यानी कि एक पारसेक बराबर आपको कहीं कहीं मिल जाएगा 3.262 प्रकाश वर्ष। यानी कि एक पारसेक बराबर 3.262 भी आपको कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा। प्रकाश वर्ष के क्या होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। कितना होता है, 746 वाट। यानी कि अश्व शक्ति जो होता है, अश्व शक्ति मापन की क्या है, इकाई है। अश्व शक्ति जो होता है शक्ति मापन की क्या है, ये इकाई है।
और बता रहे हैं आपको कि अश्व शक्ति जो होता है कितने बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होती है। अश्व शक्ति का जो प्रयोग है किसने किया था, तो अश्व शक्ति शब्द का जो प्रयोग है जेम्स वाट द्वारा वाष्प इंजनों के द्वारा किए गए कार्य तथा बोझ ढोने वाले घोड़ों की शक्ति की तुलना के लिए किया गया है। एक बार फिर से मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि इसके अश्व शक्ति का जो प्रयोग है जेम्स वाट के द्वारा किसमें किया गया था, वाष्प इंजनों द्वारा किए गए कार्य तथा बोझ ढोने वाले घोड़ों की शक्ति की तुलना के लिए किया गया था। यानी कि दोनों की तुलना कंपेयर के लिए इस चीज का आपको अश्व शक्ति का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का, बल का मात्रक है। आप लोग बखूबी जानते होंगे कि बल का जो मात्रक होता है क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। और सीजीएस मात्रक आपको बोल देगा तो क्या हो जाएगा, डाइन। देखिए बल जो है वह बल को हम लोग डिफिनेशन जान लेते हैं, बल क्या है। देखिए जैसे बल आप लोग जानते होंगे कि जो बल होता है वह बाह्य कारक है, बाह्य कारक है जो कि किसी वस्तु की स्थिति वो विराम हो अथवा गति, विराम अथवा गति दोनों में परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है। तो बल उसी को हम लोग बोलते हैं बल, फोर्स बोलते हैं। जो बल का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है, या इसको हम लोग बोलते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। क्या बोलते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड बोलते हैं। और हम लोग का जो अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है ये कह रहा है हम लोग का कि 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है। तो 1 माइक्रोन बराबर आप लोग जानते होंगे कि 1 में 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। जो 1 माइक्रोन है 1/1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। यानी कि माइक्रोन अथवा माइक्रोमीटर ये अत्यंत सूक्ष्म लंबाई मापने की इकाई है। सूक्ष्म लंबाई बोल देगा कि माइक्रोन या माइक्रोमीटर कैसी लंबाई मापने का यंत्र है, तो ये अत्यंत सूक्ष्म लंबाई मापने का यंत्र है। इसका जो प्रयोग है फ्रेंड्स हम लोग का, ये अवरक्त विकिरण की तरंगदैर्घ्य यानी कि जैविक कोशिकाओं जीवाणु तथा रेशों का आकार मापने में किया जाता है। जैविक कोशिकाओं जीवाणु तथा रेशों का जो आकार होता है उसको मापने में किया जाता है। यानी कि 1 माइक्रोन बराबर आप लोग जानते होंगे कि 10 के पावर -6 मीटर के बराबर होता है, जिसे हम लोग इसी को हम लोग बोलते हैं 1 में 1000 मिलीमीटर भी हम लोग इसी को लिखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का, कह रहा है कि 1 नैनोमीटर होता है कितने सेंटीमीटर के बराबर। तो 1 नैनोमीटर जो होता है 10 के पावर -7 सेंटीमीटर के बराबर होता है। देखिए नैनोमीटर जो हम लोग का होता है ना फ्रेंड्स, ये मीट्रिक प्रणाली में लंबाई मापने की एक जो है इकाई है। ये जो नैनोमीटर जो हम लोग है मीट्रिक प्रणाली में जो लंबाई मापने की जो एक इकाई होता है वही है एक नैनोमीटर, जो कि आपका किसके बराबर होता है। देखिए अब मीटर में अगर आपको बोल देगा तो कितने मीटर के बराबर होता है, तो 1.0 गुणे 10 के पावर -9 मीटर के समतुल्य या बराबर होता है। तथा सेंटीमीटर में इसका जो मापन आप लोग जानते ही होंगे कि 10 के पावर -7 सेंटीमीटर होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग को हमारा ये मेजरमेंट जो चैप्टर है यानी मापन आप लोग कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हम लोग का जो नेक्स्ट हम लोग का जो चैप्टर जो होगा अगला सेकंड चैप्टर बल एवं गति, यानी कि हम लोग ऐसे ही डेली अलग अलग टॉपिक को हम लोग लाएंगे और आपका जो साइंस होगा वो बखूबी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में अब आने लगेगा। तो आप लोग हमारे वीडियो को मिस न कीजिएगा और हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिए ताकि उनके पास भी ये वीडियो पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।